नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हिल तृणमूल यूथ के महासचिव रमेश केरेरिया ने कहा कि कमाम निवासियों को प्रजा पट्टा मिलना और वहां रहने वाले के लिए गोरखालैंड जैसा है। केरेरिया ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए ये बात कही। दार्जिलिंग हिल्स में प्रजा पट्टा मिलने का मतलब गोरखालैंड हासिल करना है, लेकिन इस पट्टे का सर्वे करने की बजाय आगे हिल्स को खराब करने वाले नेताओं ने प्रजा पट्टा को लेकर बकवास बातें कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामीले अहिले घडी जुन चाहिँ पट्टाको विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले रिफ्युजी पट्टा अथवा सुकुम्बासी पट्टा विभिन्न आरोपहरू लगाएको छन्। विशेष हामीलाई पुरानो इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ। आज संसद में नियम 377 के तहत बोलते हुए राजू बिष्ट ने दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मांग की। 2006 से पंचायतों के बिना उन्होंने 16 साल की संवैधानिक गारंटी वाले जमीन स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था से वंचित करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पहाड़ी जिलों को चालू रखा। उन्होंने सांसद को सूचित किया कि इसके परिणाम स्वरूप उनका क्षेत्र विकास से वंचित है और केंद्र सरकार की कई योजना क्षेत्र के लोगों तक उचित तरीके से नहीं पहुंच पाई है। यह है कारण कि उनके क्षेत्र के लोग अभी भी सड़क, स्वच्छ पेयजल, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा और तमाम सरकारी योजना जैसे मूलभूत सुविधा से वंचित है। 2006 से कोई पंचायत के चुनाव नहीं हुए और 16 साल से क्षेत्र में कोई भी जमीनी स्तर की शासन प्रणाली से जनता वंचित रही है। इसके कारण हमारे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य नहीं हुए। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती। हमारे लोग बुनियादी सड़क, पेयजल, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं और सभी सरकारी योजनाओं से वंचित है। राज्य सरकार दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले में जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए मिलने वाले जो पंचायत निधि का कई साल तक उन्होंने दुरुपयोग किया। इसके बाद केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग के तहत पहाड़ी इलाकों में जो पंचायतों के लिए दी जाने वाली फंडिंग को रोक दिया। सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस बोर्ड ने नगर पालिका की सत्ता में आने के बाद 1 साल तक टॉक टू मेयर का रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किया। मेयर गौतम देव ने आज पार्टी पार्षदों की मौजूदगी में रिपोर्ट कार्ड जारी किया। साथ ही डिप्टी मेयर रंजन सरकार सहित मेयर काउंसिल व बोर्ड चेयरमैन भी मौजूद रहे। नगर निगम सूत्रों के अनुसार भविष्य में ये रिपोर्ट कार्ड आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि विपक्षी दल के पार्षद समारोह से नादारद रहे। महापौर ने कहा कि 22 फरवरी को सत्ता में आए मौजूदा टाउन बोर्ड की सफलता और विकास पर प्रकाश डाला जाएगा। एक बছর থেকে 1 সপ্তাহ কম 11, 12, 21 থেকে 3, 12, 2022 অবধি চেয়ারম্যান থাকাকালীন বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর 3টে এপিসোড আমরা করেছি এবং তারপর 22 মোট 25টে পরিসংখ্যান দিলাম আমরা। 580টা অভিযোগ সাজেশন এসেছিল। 522 জন মানুষ 580টা বিষয় নিয়ে কথা বলেছে। তার মধ্যে 351টা সলভ হয়েছে, যেটা 60.51। 146টা অনগোয়িং কাজ চলছে, তার পার্সেন্টেজ 25, সব মিলে 85.51। আর 83টা পেন্ডিং আছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট। এবং আমরা যে গ্রাফটা দিয়েছি সেই গ্রাফে হ্যাপি ইন্ডেক্স অফ দি সিটিজেন আছে 83%। सिलीगुड़ी के पास रांगापानी इलाके में रेल गेट की समस्या लंबे समय से देखी जा रही है। सड़क पर रेलवे फाटक होने के कारण अधिकांश समय आम लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। राहवासियों की मांग है कि यहां तत्काल फ्लाईओवर बनाई दी जाए। दार्जिलिंग जिला माकपा ने इस मांग को लेकर आज रेल अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। एक হচ্ছে রাঙ্গাপানিতে যে রেল গেট, দীর্ঘদিন ধরে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, কিন্তু রেল গেট আর এখন ট্রেনের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, মানুষের প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে। এই নিয়ে আমরা আন্দোলন শুরু করেছি, আমরা আন্দোলনও করছি এই নিয়ে। এবং এক সময় যখন রাজ্যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ছিল, তখন এই রেল গেটের
ওপর দিয়ে একটা ফ্লাইওভার তৈরি করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল এবং অনেকটাই কাজ এগিয়েছিল, কিন্তু তারপরে বন্ধ হয়ে যায়। এখন আমরা এখানে আবারও আন্দোলন শুরু করেছি। আজকে কথা হলো, নতুন এডিআরএম জয়েন করেছে এখানে। ওনারা বললেন যে ওনারা रेल 100%। सिलीगुड़ी में अवैध संबंध के शक में पहले तो पति ने अपनी पत्नी को चाकू मारकर हत्या कर दी। बाद में उसे बचाने की आखिरी कोशिश में पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले गया, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया। घटना भक्तिनगर इलाके में रविवार को दोपहर को हुई है। आरोपी सुदीप वैसाई ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी। कुछ ही महीने से पत्नी में कुछ बदलाव नजर आ रहा था। बिना किसी को बताए घर से बाहर चली जाती थी, जिससे शक बढ़ने लगा। शक इस हद तक बढ़ गया कि गुस्से में वो रसोई में घुस गया और वहां पड़े धारदार हथियार से वार कर दिया। इस संदर्भ में सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त अखिलेश चतुर्वेदी ने कहा कि यह घटना हत्या की है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और घटना की जांच शुरू कर दी है। আমি তো ওখানে ছিলাম না, বললো কি সবাই, মানে আমি হচ্ছে কি বাড়ি ছিলাম না, এক জায়গা থেকে আসলাম, বাবা ফোন করলো, বললো যে আমাদের এখানে সবাই বলছে ওর বউকে নাকি সুদীপ নাকি তোর বোনকে মেরে ফেলছে, তো দেখে আয়। তো আমি তো ভাবিনি সত্যি সত্যি ও মেরে ফেলতে পারবে। আমি তাড়াতাড়ি করে চলে গেলাম ওইদিকে, খুঁজতেছি আমি জানিও না সঠিক। আমরা গেলে ও আমাদেরকে গালাগালি দেয়, আমাদের সাথে ঝগড়া করে, আমরা ওই জন্য যাই না। তারপরে হচ্ছে কি আমি গেলাম, গিয়ে ওখানে সবাই বলতেছে মরে গেছে, তারপরে তো এখানে আসলাম। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Eligibility: male height 5 feet 7 inches, female height 5 feet 3 inches, class 10th pass. Salary rupees 51,000. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical insurance. Interview on the 17th of February 2023 at Future Vision Consultancy, near Iskan Mandir, opposite Shri Shri Vatika, Siliguri. Number 9800866855. श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठीकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। पंजाब सरकार डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेन्टी, साथै अरु थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट मूल्य 500 रुपियाँ। ड्र 18 फरवरी। याद राख्नुहोस्, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। मुकेश शर्मा, डियर लोहरी मकर संक्रान्ति बम्पर 2023 मा 5 करोड़ विजेता। डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। Admission going on from nursery to class 5 at Mayur School, Siliguri. Offering courses in collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Facilities at Mayur School: centrally air conditioning smart class, robotic lab, cricket, art village, football, music studio, swimming, indoor games, drama theatre and many more. The facilities of a school impact overall learning process as well as the mental and physical growth of the students. Hakuria, Pathur Ghata, Matigara, Siliguri. Visit or call 8116819918.
एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर नट्रीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007, www.medicalscribe.co.in। केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी? एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रमपारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। अलीपुरद्वार में कोर्ट कर्मचारी संघ के संग्रामी संयुक्त मंच के सदस्य ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों व सरकारी कार्यालयों में बकाया डीए की नियुक्ति की मांग को लेकर 1 दिवसीय का हड़ताल का आह्वान किया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों की परिक्रमा करने के बाद विरोध जुलूस फिर से अदालत परिसर पहुंचा। उसके बाद कोर्ट कर्मचारी संघ के सदस्यों ने महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर आगामी पंचायत चुनाव में मतदान कर्मियों का कर्तव्य का बहिष्कार करने का धमकी दी। আজকের এই আমাদের আন্দোলন হচ্ছে মূলত সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চনা, যে তাদের যে প্রত্যেক মানে তাদের যে অধিকার যে দিয়ে মহার্ঘ ভাতা প্রদানের, সেই অধিকার থেকে যে বঞ্চিত রাখছে রাজ্য সরকার এবং স্বচ্ছ হারে কর্মী নিয়োগ না করার পরে কারণে কি হচ্ছে, আমাদের অনেক প্রবলেম হচ্ছে। যেখানে কর্মচারী সংখ্যা যেখানে 100 জন, সেখানে 40 জন কর্মচারীদের দিয়ে আমাদের একটা এত বড় আদালত চালাতে হচ্ছে। তাই এই সমস্ত কারণে আমাদের এই আন্দোলন আজকে কর্মবিরতি। সারা আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে না, সারা পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আন্দোলনে আজকে এই আলিপুরদুয়ারে একই আন্দোলন চলছে। सिलीगुड़ी माटीगढ़ा में खपरेल रोड पर बरसाना के सामने मारुति कार और पुलिस की गाड़ी की टक्कर में एक महिला घायल हो गई। जानकारी मिली है कि बरसाना होटल के सामने एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। रॉन्ग साइड से आ रही मारुति कार ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कुचबिहार में बकाया डीए की मांग को लेकर जिले भर में पश्चिम बंगाल कोर्ट कर्मचारी संघ के आह्वान पर किया विरोध प्रदर्शन। वहीं तूफानगंज महकुमा न्यायालय परिसर में सरकारी कर्मचारियों धरने पर बैठ गए, क्योंकि राज्य सरकार कर्मचारियों के बकाया डीए देने के प्रति कोई रुचि दिखा नहीं रहे, इसलिए कर्मचारियों सड़क पर उतरने को मजबूर है। कोर्ट के एम्प्लॉयर एसोसिएशन ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पताल आदि सहित सभी सरकारी संस्थानों में बकाया डीए नियुक्त के पारदर्शिता की मांग को लेकर 1 दिवसीय का हड़ताल पर है।
আমাদের যে দাবি আছে ডিএ হলো অনেক দিন ধরে আমাদের বকেয়া আছে সেটা আমাদের পাওয়ার জন্য আমরা এই আন্দোলনে অবস্থান করছি। আমরা আজকে আমাদের হলো সারাদিনই অবস্থান চলবে যতদিন না পর্যন্ত আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কোনো ঘোষণা করছেন যে তিনি কত % আমাদের দিয়ে ঘোষণা করবেন। সেজন্য আমাদের লাগাতার অবস্থান চলছেই চলবে। যদি এর পরেও দাবিটা পূরণ না হয় তাহলে কি করবে? তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। এমনকি আমাদের সমস্ত কর্মচারীরা আমাদের অফিস আদালতের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে আমরা হলো তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাবো। सिलीगुड़ी महकुमा की नक्सलबाड़ी पुलिस ने अवैध रूप से नदी से बालू पत्थर ले जा रहे एक व्यक्ति को सुबह सतभाया क्षेत्र से छापेमारी कर ट्रैक्टर सहित किया गिरफ्तार। आरोपी अभिषेक ओराम हाथीकिसा का रहने वाला है। गिरफ्तार लोगों को आज सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में भेजा गया। सिलीगुड़ी में बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल कोर्ट कर्मचारियों संघ सदस्य सोमवार को सिलीगुड़ी कोर्ट में 1 दिवसीय हड़ताल में शामिल हुए। एसोसिएशन के सदस्य ने शिकायत की है कि उनकी महंगाई भत्ते कई माह से बकाया है, लेकिन राज्य सरकार को इस मामले में कोई मलाल नहीं। इसलिए पूरे प्रदेश के साथ सिलीगुड़ी कोर्ट के कर्मचारियों ने भी 1 दिवसीय हड़ताल में भाग लिया। उनकी मांग है कि उन्होंने देय महंगाई भत्ते का तत्काल भुगतान किया जाए, नहीं तो वो बड़े आंदोलन में शामिल होंगे। দেখুন হাইকোর্ট তো আমাদের এই সমস্যা শুধু পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু সারা রাজ্যে যে রাজ্য সরকার আছে সবাই কম বেশি ডিএ ঘোষণা করেই থাকে। সবচেয়ে যদি নিচে কম দিয়ে থাকে সে হচ্ছে আমাদের বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তো এখানে মহামান্য হাইকোর্ট তো স্যাটে মামলা হয়েছিল, সেখানে বলেছিল ডিএ একটা লিগ্যাল রাইট। হাইকোর্টও তাই বলেছেন লিগ্যাল রাইট, সমস্ত ডিএ মিটিয়ে দিতে হবে। রাজ্য সরকার সদিচ্ছা নেই, ইচ্ছা থাকলে তো দিয়েই দিত। সুপ্রিম কোর্টে গেছে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা জিতবো, দিয়ে দিতেই হবে, যেটা আমাদের আইন অধিকার। সরকার চলে তার কর্মচারীর দিকে নিয়ে, সমস্ত ইনস্টিটিউশন চলছে তার কর্মচারীর দিকে, তাদেরকে তার হাত পা শাখা হাত মানে। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे SK लाइव पे। धन्यवाद।